संत जनाबाई की कहानी। संत जनाबाई जैसी माता इस धरती पर कम ही आती हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ संभाग के गंगाखेड़ में करुण व दमा नामक विट्ठल भक्त दंपति की बेटी जनाबाई के सिर से मां का साया बचपन से उठ गया था। बेटी के लालन पालन में स्वयं को असमर्थ पाते हुए पिता दमा ने उसे संत नमादेव के पिता दमा शेट्टी को सौंप दिया। अनाथ जनाबाई संत नामदेव के घर दासी के रूप में रहने लगी। जनाबाई नामदेव के प्रति इतनी कृतज्ञ थी कि वे अंत तक स्वयं को नामदेव की दासी जनाबाई कहलवाती रही। जनाबाई के पिता तेली थे तथा तेल निकालने का कार्य करते थे। जनाबाई जब छोटी थी तब उसे साथ लेकर पंढरपुर मंदिर के दर्शन के लिए गए। बालिका के मन में ठाकुर जी की मूर्ति के प्रति प्रेम पैदा हो गया। थोड़े दिन बाद जनाबाई रोज ठाकुर जी के दर्शन करने जाती तथा नामदेव जी का भजन सुनती। संत नामदेव जी विट्ठलनाथ भगवान के सामने जब कीर्तन गाते तथा पैरों में घुंघरू बांधकर जब नाचते तो चारों ओर भक्ति रस की सरिता बहने लगती। जनाबाई के पिता ने जब कहा कि बेटी कल हम गांव चलेंगे तो जनाबाई बोल उठी कि पिताजी, अभी तक मेरा मन विट्ठलनाथ के दर्शन से तृप्त नहीं हुआ है, अतः मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। नामदेव जी के प्रति भी जनाबाई की अपार श्रद्धा उमड़ पड़ी थी। जब जनाबाई गांव जाने के लिए तैयार नहीं हुई तब उसके पिताजी संत नामदेव के पास पहुंचे तथा बोले कि आपकी सेवा के लिए मैं जनाबाई को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। यह मंदिर में पूजा अर्चना में आपकी सहायता करेगी तथा मंदिर में सफाई करेगी। इसके मन में विट्ठलनाथ के प्रति भक्ति जागृत हो गई है और यह मेरे साथ गाँव नहीं आना चाहती। जब नामदेव जी ने ध्यान किया तो उन्हें पता चला कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार हुआ था तब यह कुब्जा थी जिस पर कृष्ण की कृपा हुई थी तथा पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण इसमें भक्ति रस जागृत हुआ और वह जनाबाई को वहां रखने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने जनाबाई को दीक्षा दी ताकि उसका मन भक्ति में रम सके। जनाबाई नामदेव के घर रहने लगी तथा भगवान विट्ठल की भक्ति करने लगी। जब बड़ी हो गई तो नामदेव जी के घर के सामने रहने लगी। जनाबाई की एक पड़ोसन उनसे बहुत ईर्ष्या करती थी तथा तेज स्वभाव की थी। हमेशा जनाबाई से लड़ाई का अवसर ढूंढती रहती तथा जब जनाबाई भगवान का भजन गाती तो उसे भला बुरा कहती। जनाबाई गांव के गोबर के कंडे थापती तथा मन में विट्ठलनाथ जी का नाम जपती। पड़ोसन कितना भी भला बुरा बोलती परंतु जनाबाई मन में न लेती थी। एक बार पड़ोसन ने सोचा कि इतनी गालियां देने पर भी यह नहीं बोलती तो उसने जनाबाई को परेशान करने के लिए उसके सारे कंडे चुरा लिए और कंडों को अपने घर ले जा रही थी। तो जनाबाई ने उसे पकड़ लिया तथा कहा, मेरे कंडे चोरी करके कहाँ ले जा रही हो। तब पड़ोसन उन कंडों को अपना बताने लगी और नोक झोंक में भीड़ इकट्ठी हो गई। तब सैनिक दोनों को कंडों के साथ राजा के सामने ले गए। राजा के सामने भी पड़ोसन कंडों को अपना बताने लगी तथा जनाबाई को झूठा कहने लगी। एक बार तो राजा ने सोचा कि जनाबाई को उतने ही कंडे दे देते हैं, परंतु यह न्याय नहीं होता। कंडों को देखने पर तो सभी समान लगते हैं, न्याय कैसे करें। जब राजा ने जनाबाई से कहा कि इनमें से तुम्हारे कंडे कौन से हैं तथा पड़ोसन के कंडे कौन से हैं, यह कैसे पता चलेगा? कौन सत्य बोल रहा है और कौन असत्य बोल रहा है? कोई निशानी बताओ ताकि पता लगे कि तुम्हारे कंडे कौन से हैं। जब जनाबाई ने कहा कि मेरे कंडों को थापने के वक्त मैं भगवान विट्ठलनाथ का नाम लेती हूँ, अतः मेरा जप कंडों में होगा। आप अपने दाहिने कान के पास कंडे को रख के मन शांत करके सुने तो विट्ठलनाथ का नाम कंडों में सुनाई देगा। राजा ने जब कंडों को अपने दाहिने कान के पास रखा तो उसे कंडों से भगवान का नाम सुनाई पड़ा। जिन कंडों में भगवान का नाम सुनाई पड़ा उन कंडों को अलग कर जनाबाई को सौंप दिए तथा पड़ोसन के कंडे अलग कर दिए तथा पड़ोसन को सजा दी तथा राजा ने संत जनाबाई की भक्ति को पहचाना। पूरी सभा में भगवान की जय जयकार गूंज उठी। भक्ति के चमत्कार को देख राजा जनाबाई के चरणों में गिर पड़ा। ऐसी थी जनाबाई की कहानी। जय श्री कृष्ण।